नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जगदीश शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देवनागरी लर्निंग। दोस्तों, हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जो कि है करंट अफेयर की श्रृंखला, जिसमें हम लगातार पर डे करंट अफेयर की बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आज 8 और 9 दिसंबर का करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न उठता है कि या हमें खबर मिलती है जो कि है, निम्न में से किस राज्य में स्थित दूधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नैक पाया गया है। वैसे उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी कुछ नई प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां भी देखने को मिली हैं और उसी में से ही एक है रेनबो वाटर स्नैक जो कि दूधवा टाइगर रिजर्व में पाया गया है, जो कि है उत्तर प्रदेश में। चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। रेनबो वाटर स्नैक को पहली बार उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में देखा गया है, जो कि यहाँ की समृद्ध पारिस्थितिकी को दर्शाता है। जब हम बात करते हैं कि ऐसी कोई प्रजाति मिल रही है, लुप्त प्रजाति मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि वह जो क्षेत्र होगा वो पारिस्थितिकी के एक समृद्धता को दर्शाने वाला होगा। लगभग 35 सेंटीमीटर लंबा यह सांप त्वचा बदलने की प्रक्रिया के कारण थोड़ा सुस्त था और सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 6 नई प्रजातियां दर्ज हुई हैं। यदि हम बात करेंगे, ये एक प्रजाति नहीं, इसके अलावा भी 6 नई प्रजातियां हैं, वो हमें इस उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। चलिए अगले खबर पर चलते हैं। LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रामकृष्ण चंद्र जी को हमें देखने को मिलते हैं, जो कि MD बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं। ठीक है, 2025 में नई मैनेजिंग डायरेक्टर रामकृष्ण चंद्र नियुक्त किए गए। LIC की बात करें तो 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिल रहा है। भारत सरकार की ये बीमा कंपनी है। इसका एक स्लोगन है योगक्षेमम वहाम्यहम, जो कि गीता से लिया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। तो इसके MD कौन बने हैं? वो बने हैं रामकृष्ण चंद्र जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला है, अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल कर दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया गया है और पोलैंड को शामिल कर लिया गया है। चलिए थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। अमेरिका ने 2026 में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के तहत एक बड़े बदलाव की घोषणा की है, जिसमें पोलैंड को सदस्य बना दिया गया है और दक्षिण अफ्रीका को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है। तो पोलैंड को शामिल किया गया है सदस्य के रूप में और दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय सेना की वार्षिक विचार व नवाचार प्रतियोगिता इनो योद्धा 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये नई दिल्ली पे किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, सेना ने इनो योद्धा 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य है सैन्य में नवाचार लाना, इनोवेटिव काम करना और टेक्निकल में जो सॉल्यूशन हो सकते हैं समाधान करना, इसका काम यहाँ पर किया गया है। इनो योद्धा 2025 दिल्ली में किया गया। चलिए, बाल विवाह मुक्त भारत हेतु केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा कितने दिनों का जागरूकता अभियान शुरू किया गया? 100 दिनों का ये जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। चलिए जी बात करते हैं। अभियान देश भर में बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता को बढ़ाता है। इसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी को मजबूत करना है। जब तक समुदाय की भागीदारी नहीं होगी तब तक एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है, चाहे वो किसी भी कुपरंपरा की बात की जाए। समुदाय को आगे बढ़ना होगा, समाज को आगे बढ़ना होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये मलेशिया और भारत के बीच आयोजित किया गया है। यह अभ्यास भारत मलेशिया की सेनाओं के बीच होता है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं की सामरिक, ठीक है, क्षमताओं को बढ़ाता है, सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने का काम करता है। इसका वर्तमान संस्करण राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें दोनों देशों की सेना भाग लेती हैं। जब सामरिक क्षमताओं को बढ़ाएगा ये अभ्यास, तो सीधी सी बात है इसमें आम जनता नहीं, इसमें सेनाएं भाग लेती हैं।
पार्टिसिपेट करती हैं। चलिए जी, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कलिकेश नारायण सिंह देव को यहां पर अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में जोड़ा गया है। कलिकेश नारायण सिंह देव को NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना है। ठीक है, NRAI की स्थापना 17 अप्रैल 1951 को भारत में शूटिंग खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली तुलकबाबाद में स्थित है। यह ISSF, IOA और एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन से संबद्ध है। NRAI भारत में सभी राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो कलिकेश नारायण सिंह देव को इसका नया अध्यक्ष चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है? रेपो रेट का मतलब है वह ब्याज दर जो कि RBI दूसरे अन्य बैंकों को अल्पकाल के लिए जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट होता है, उस पर बात की जाती है। तो रेपो रेट को कटौती करके कम किया गया है और वो किया गया है 5.25। चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दिसंबर 2025 की मीटिंग में एक मत से पॉलिसी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसे 5.25% कर दिया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI देश के बैंकों को अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है, जिसको कम किया गया है, 5.25 कर दिया गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो वो हमारे अमित शाह जी हैं। ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है गांधीनगर, गुजरात में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया है। उद्देश्य कृषि, पशुपालन, सहकारिता और ग्रामीण विकास पर नीतिगत संवाद किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। इसके कारण ये आपको देखने को मिल रहा है, समिट देखने को मिल रहा है जिसका नाम है अर्थ समिट। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इजराइल की बात कर रहे हैं। इजराइल की एक खुफिया व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ पर रॉ है। यदि हम अमेरिका की बात करें CIA है। इसके बाद ISI आपको जो है वो पाकिस्तान की देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से इजराइल की है मोसाद। तो उसमें डायरेक्टर को जो है वो चेंज किया गया है और नए जो डायरेक्टर बने हैं वो मेजर जनरल रोमन गॉफमैन। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। रोमन गॉफमैन जून 2026 में मोसाद प्रमुख बनेंगे। वर्तमान में जो पद है वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सैन्य सचिव हैं। ठीक है, सेक्रेटरी हैं अभी सैन्य। तो अभी उनका जो वर्तमान पद है। जन्म 1976 बेलारूस में हुआ है। मौजूदा अभी जो निदेशक हैं मोसाद के वो हैं डेविड बारनेया, जिनकी जगह पर ये आएंगे। नाम है रोमेन गॉफमैन। ठीक है, तो ये कुछ खबरें आपके साथ मैंने साझा की। अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर की बात करेंगे, नई खबरों की बात करेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और धार दे सके और बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इन्हीं वीडियो के माध्यम से हमारे अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।